बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे आइट्स के बगैर यूके का वीज़ा कैसे मिला। स्किल्ड वर्क वीज़ा है मेरा, लेकिन मैंने आइट्स का टेस्ट पास नहीं किया। तो मैंने क्या किया और जो आप कर सकते हैं, जो लोग आइट्स में फ़ेल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास कितने अच्छे मौके हैं विदाउट आइट्स, यानी आइट्स की वजह से वो रुके हुए हैं। वो आइट्स के बगैर भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके बगैर हम यूके में आके पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश का टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है। जो भी होगा, मतलब कि इधर आएंगे तो आप जब कम्युनिटी में रहेंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होना मस्ट है। जब आप बात ही नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको आइट्स के एट द एंड ऑफ द डे आप इंग्लिश सीख ही जाएंगे। लेकिन जब कम्युनिटी चेंज होगी, जब लोगों में आएंगे, तो आप लोग जो है वो इंग्लिश सीख चुके होंगे, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी वीज़े के लिए किसी का मसला है तो वो हल किया जा सकता है। तो चलते हैं कि आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। मुझे भी बड़ा डर था कि आइट्स का टेस्ट है और फिर क्या होगा। तो मैंने क्या किया जी कि एक वेबसाइट ढूंढी इंग्लैंड में। उस वेबसाइट का नाम जो है वो, यानी जो काम करता है अदारा, ECCTIS, इसको नोट कर लें, ECCTIS। इसके ऊपर मैंने अपना प्रोफाइल बनाया, एप्लीकेशन फिल की, इसमें मैंने अपनी MPhil की डिग्री रखी, अपलोड की, और उन्हें कहा कि इसको एवेलुएट करें। और इसकी फ़ीस जो थी वो £149 थी, जो कि आइट्स के टेस्ट के क्लोज है। और उसके बाद हमारा ट्रैवलिंग होना, फिर टेस्ट फेल हो जाना, फिर दोबारा 70,000 फीस देना। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ से अपनी डिग्री अपलोड करें और उसको एवेलुएट कर लें। इन्होंने मुझसे एक सब सीक्वेंट डिग्री मांगी थी, सर्टिफिकेट्स मांगे थे, ट्रांसक्रिप्ट मांगा था, तस्वीर मांगी थी, फीस थी, वो सारा कुछ मैंने किया। एट द एंड जब मेरा वीज़ा भी हुआ तो वीज़े के लिए भी उन्होंने मुझसे मेरी जो डिग्री थी कि जिसके ऊपर मुझे ECCTIS वालों ने दिया था, वो डिग्री भी मैंने अटैच की थी। तो मतलब मैंने वीज़े में अटैच नहीं की थी, उन्होंने मुझसे दोबारा ईमेल करके मुझसे मांग ली थी कि ये डॉक्यूमेंट अटैच करें वीज़ा एप्लीकेशन में, कि जिसकी बेस पे आपको ये मिला है। मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ कि ये होम ऑफिस की तरफ से ये अदारा है, मतलब उनके बिहाफ पे काम करता है ECCTIS। ये कोई पब्लिक प्रमोशन नहीं है इन अदारे की, सिर्फ आप लोगों की, आप स्टूडेंट्स की, आप लोगों की हेल्प के लिए है। तो ये होम ऑफिस के बिहाफ पे काम करता है, वीज़ा एंड नेशनैलिटी, द यूके वीज़ाज एंड नेशनैलिटी सर्विस। बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं आ सकते कि वो आइट्स के टेस्ट की वजह से डरते रहते हैं मेरी तरह। तो मैंने तो ये अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए और दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने मेरी डिग्री एवेलुएट की, मास्टर ऑफ साइंसेज इन कंप्यूटर साइंस। तो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से की, वो भी एप्लीकेबल है। और उसके बाद मैं आपको अपना लेवल ऑफ इंग्लिश जो उन्होंने एवेलुएट किया वो भी मैं आपको दिखा दूँ, और कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो भी आपको शो कर दिया जाएगा अभी। तो ये था जी एवेलुएशन। अवार्डेड डिग्री कौन सी थी, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, इंग्लिश लेवल क्या है, द CEFR लेवल B2, इसमें उन्होंने कहा कि ये आपका लेवल है B2। तो इसके ऊपर अभी चलते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो था मेरा, ये मैंने अपलोड किया था, MPhil की डिग्री अपलोड की थी। इसको ही MOI भी बोलते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज इक्वलेंट, ये दोनों बराबर हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको MOI बोलते हैं, बरतानिया में इसको MOI बोलते हैं, पाकिस्तान में इसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और इसको MOI भी बोल सकते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये इक्वलेंट है। ये मैं आपको एक लेवल दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जी मेरा B2 लेवल है। B2 लेवल इज इक्वल टू दिस वन। B2 5.5 से लेके 6.5 तक होता है। अगर मैं इसको क्लोज करके दिखाऊं तो ये B2 है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 5 भी है, 6 भी है, 6.5 भी है, किसी किसी जगह पे 7 और 7.5 है। उसके लिए आपको फिर
शायद टेस्ट देना पड़ सकता है। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये 5.5 और 6 और 6.5 है। और BS CS वाले, जो BS वाले स्टूडेंट्स हैं, जो MBA वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने MPhil किया हुआ है, PhD वालों को तो मैं प्रेफर करता हूँ कि वो आइट्स का टेस्ट ना दे के आए। और ये चीज़ें B2 फॉर स्कूल्स और C1 एडवांस होता है, C2 तो इससे ऊपर 2 है। और मैं जो है वो यहाँ पे हूँ, यानी B2 इज़ a 170 स्कोर इन ऑक्सफोर्ड, आई थिंक सो, ये उसकी है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस CEFR। तो मेरा ये था B2। तो BS CS वालों का भी मेरा ख्याल है B2 या B2 होना चाहिए उनका भी। तो जो लोग BS CS यानी BS की डिग्री करते हैं, MS की डिग्री का तो मैंने आपके सामने कर दिया है। और उसके बाद मैंने आपको लैंग्वेज भी दिखा दी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपना भी दिखा दिया। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं विदाउट आइट्स स्टडी इन UK यूनिवर्सिटी लिस्ट। तो एक दो और प्रूफ भी दूंगा। तो ये देखें, UK यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइट्स, तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इनमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और ब्रिस्टल है, वॉरविक है, लंदन की है यूनिवर्सिटी, ऑस्टन है, बर्मिंघम के अंदर सिटी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंदन भी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन है। जो इनमें आपके अभी इस लिस्ट को और भी लंबा किया जा सकता है। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको मैं बात बताऊं और वो आप हैरान हो जाएंगे कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। आपको वो ECC TIS भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको आइट्स टेस्ट देने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये वो यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें आप सीधा सीधा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। सरोदा यूनिवर्सिटी से है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से है, मैं खुद खुशाब से हूँ, यानी जोहराबाद मेरी सिटी है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन देती हैं। कम से कम 10,000 फीस है किसी भी पहले साल की, 10,000 पाउंड फीस है यूनिवर्सिटीज़ की। और फिर उससे आगे और बैंक बैलेंस आपको शो करना पड़ता है 55 लाख से 60 लाख, जो कि इंक्रीज़ हो जाएगा 2 जनवरी के बाद। और अपडेट आ रही हैं। और मैं आपको एक और प्रूफ दिखाना चाह रहा था। ये आइट्स का जो B2 लेवल है वो 5.5 to 6 है, ये 6.5 है। और इसी तरह ही ये 785 स्कोर है। कैम्ब्रिज इंग्लिश स्कोर में ये 160 179 है। टोफल में ये जो है वो 7294 है। इसी तरह ही मैं देख रहा था कि ये 5.5 and 6, तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ें जो हैं वो इसमें पूरी होगी और उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। वर्क वीज़ा भी इसी तरह ही मिल गया विदाउट आइट्स। तो मैं आपको मशवरा है कि आप भी इस अदारे से अपनी डिग्री, जिन लोगों का भी मसला है आइट्स का टेस्ट 2-2 3-3 दफ़ा फेल हो गया है, तो वो ECC TIS से करवा के और इसमें और कोई अगर कोर्सेज ऐड करने हैं या इनसे ईमेल पे कांटेक्ट अस करके आप इनसे वेरिफिकेशंस करवा सकते हैं। और आपको बहुत कम पैसों में, बहुत कम आपकी खज्जल खारी होने में आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं विदाउट गोइंग एनीवेयर। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बेस्ट है, विदाउट आइट्स आप आ सकते हैं। थोड़ा बहुत आपसे इमिग्रेशन वाले कुछ सवाल पूछेंगे, वो लिटिल बिट होते हैं, वो बंदा जवाब दे सकता है, उसकी कोई मसला नहीं होता। बड़ा इंटरव्यू हो जहाँ पे है वर्क करने के लिए, यहाँ पे किसी भी काम में जाने के लिए, वहाँ आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। जब आप उठेंगे बैठेंगे सबके साथ, तो फिर जब सारे लोग इंग्लिश बोलेंगे आप भी बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ पंजाबी उर्दू मिक्स चल रही होती है, तो इसलिए हमें मसला होता है। तो ओके, हम वो छोड़ नहीं रहे होते। इसीलिए जब इंग्लिश में आ जाएंगे तो फिर आपके मुंह से खुद ही
इंग्लिश ही निकला करेगी। तो लेट्स सी, आई होप सो ये वीडियो आपके काम आएगी। और भी स्टडी के रिलेटेड वीडियोस आएंगी और आपको मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट जो वीज़ा है वो कब है। जल्दी ही वीडियो आएंगी स्टूडेंट और स्किल वीज़ा लेने के ऊपर भी। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, जितना है कम्युनिटी में शेयर करें जो, ताकि फ़ायदा हो सके। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।